Hello guys, welcome to our YouTube channel Vision Academy. So today we will solve a next sum of partnership final account. So हमारा नेक्स्ट टर्म है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर 43 पर है. आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे. So Nene and Kane are partners sharing profit and losses in the ratio of 6:4. क्या बोल रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4. मतलब कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो 6:4 के रेशियो में पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे. ओके, आगे देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. क्या बोला है कि आपको उसकी ट्रायल बैलेंस दी है फर्म की, और आपको उस फर्म के ट्रायल बैलेंस की हेल्प से और इन्फॉर्मेशन की हेल्प से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ट्रायल बैलेंस में रीड करेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं. सो फर्स्ट दिया है कैपिटल ऑफ नेने एंड काने, मतलब कि दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दी गई है. सो देखो यहाँ पे कितना कैपिटल है, 15 लाख एंड 10 लाख. कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर. क्या होता है डेटर? हमारा असेट्स. सो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर. क्या है क्रेडिटर? हमारी लायबिलिटी. सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट रेंट फॉर 10 मंथ्स. अब क्या बोला है कि जो रेंट पे किया है हमने, कितने मंथ के लिए पे किया है? सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए. जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो कब तक प्रिपेयर करते हैं? कब तक के लिए? पूरे 1 साल के लिए. करेक्ट. तो मतलब यहाँ पे ये अमाउंट कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ की. मतलब कि 2 मंथ का और ऐड करना पड़ेगा. सो ये क्या है? हमारी हिडन एडजस्टमेंट्स को टिक करके रखेंगे, हम सॉल्व करेंगे सम करते टाइम. नेक्स्ट दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018. कौन सा स्टॉक है हमारा? ओपनिंग स्टॉक. कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, और रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट दिया है प्रीमाइसेस. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ लैंड. कहाँ जाएगा? असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट है सैलरी. कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट है डिस्काउंट. अब डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो डेबिट साइड भी दी गई है और क्रेडिट साइड भी दी गई है. इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट डेबिट कॉलम में है वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड, मतलब कि एक्सपेंस. और जो अमाउंट क्रेडिट साइड है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब कि इनकम. तो कहाँ कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और ये अमाउंट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. ओके, याद रखेंगे इसको. नेक्स्ट है मोटर व्हीकल. क्या हो जाएगा? असेट्स. सो बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. परचेज, ट्रेडिंग के डेबिट साइड. वेजेस कहाँ जाएगा? अगेन ट्रेडिंग के डेबिट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस, खुद बोला है ऑफिस का खर्चा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? हमारी लायबिलिटी, मतलब कि बैंक से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किए गए हैं. सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट वन रिटर्न्स. अब देखो रिटर्न मतलब क्या? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. देखो अमाउंट दोनों कॉलम में दी है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी. तो आपको पता था कि जब भी अमाउंट डेबिट कॉलम में होगा तो उसका मतलब क्या होगा? वो क्या है? सेल्स रिटर्न. और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में होगा तो वो कौन सा अमाउंट है? परचेज रिटर्न. ओके, सो ये कहाँ जाएगा? लेस फ्रॉम सेल्स, एंड ये कहाँ जाएगा? लेस फ्रॉम परचेज. इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है. ठीक है, सिंपल जब भी अगर इन्वेस्टमेंट बोले वो क्या है? हमारी असेट. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. ध्यान रखेंगे इसको. नेक्स्ट
कैश इन हैंड अगेन असेट्स है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका ये एक्चुअली एक एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, सो ये सिंपली पोस्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। मैं आपको रीजन बताती हूँ ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, बताया था कि जब भी किसी वर्ड के एंड में फंड आता है तो मतलब क्या कि वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिया गया है, राइट, और उस पर्पस के अलावा हम उसको किसी का और काम के लिए यूज नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये कहाँ जाएगा, क्या है ये प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इंटरेस्ट मिल रहा है हमको किस पे, हमारे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में। अब ये जो इंटरेस्ट है वो कहाँ ऐड होगा, प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, ये प्रोविडेंट फंड में ऐड होगा। क्यों, वो समझते हैं। देखो एक्चुअली में मैंने आपको लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि जब भी जो पीएफ होता है वो कौन करता है, कलेक्ट हमारा एम्प्लॉयर करता है, राइट। वो क्या करता है, हर मंथ एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ पैसे कट करके पीएफ में डालता है और कुछ पैसे वो अपनी जेब से डालता है, करेक्ट, और उससे वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये प्रोविडेंट फंड, जो कि एक्चुअल में किसका है, एम्प्लॉय का। उसको वो कब मिलेगा, जब वो जॉब छोड़कर जाता है, राइट, या फिर वो रिटायर होता है तब मिलता है, करेक्ट। ये क्या है, प्रोविडेंट फंड एक टाइप की पेंशन है इन प्राइवेट कंपनी, समझ में आया। जैसे गवर्नमेंट कंपनी में पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, वैसे ही अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो आफ्टर रिटायरमेंट को क्या मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, समझ में आया। सो ये प्रोविडेंट फंड कौन कलेक्ट करता है, हमारा एम्प्लॉयर कलेक्ट करता है, कौन, एम्प्लॉयर। वो हर मंथ कुछ पैसे इसमें डालता है और उसको कलेक्ट करके रखता है। अब सिंपली जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो क्या करेगा, ये पैसे उसको दे देगा, तब तक के लिए ये क्या है, इसके ऊपर लायबिलिटी है, करेक्ट। तो जब भी आया आपको प्रोविडेंट फंड, वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, क्लियर, ओके। अब क्या करता है, वो ये पूरे पैसे एज अ आइडल नहीं रखता, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ओके। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट की है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, राइट। सो इसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी किसका होगा, एम्प्लॉय का। कॉमन सी बात है, जब प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय का है तो उस पे से पैसे जो इन्वेस्ट किए गए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किसका होगा, एम्प्लॉय का ही होगा। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रहा है वो इंटरेस्ट कहाँ ऐड करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, पीएफ में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब एम्प्लॉय फर्म से रिटायर्ड होगा तो उसका पीएफ का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों हम उसको पे करेंगे, समझ में आया। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पीएफ ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है वो किस में ऐड होगा, हमारे प्रोविडेंट फंड में ऐड होगा। क्यों, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय रिटायर होगा तो वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों लेके जाएगा, समझ में आया। तो इस कहाँ जाएगा, हमारे ऐड टू प्रोविडेंट फंड। और एक वर्ड आया था प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, राइट। अब इसका मतलब क्या है, अब जो हमारा एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के सैलरी में से भी कुछ पैसे कट करता है और कुछ पैसे अपनी जेब से भी डालता है। तो जो वो हर मंथ ये काम करता है तो जो पैसे वो अपनी जेब से डालता है उसको ही बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या हो गया, एक टाइप का कॉस्ट एक्सपेंडिचर, किसके लिए, फर्म के लिए, करेक्ट, जो हर मंथ होने वाला है। तो ये क्या है, हमारा एक टाइप का एक्सपेंडिचर है जो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, ओके। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड जो क्या है, लायबिलिटी। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बोला ही है इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट हम आया प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, मतलब वो हर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर फर्म के लिए, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है बट वो एक्चुअल किसका है, एम्प्लॉय का, इससे रिलेटेड है पीएफ से, तो कहाँ ऐड होगा, प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग, कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड।
नेक्स्ट बैड डेट्स, ये क्या है हमारा लॉस, राइट। क्या होता है बैड डेट्स? द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर और डेटर्स। सो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कौन सी बैड डेट है ये? ओल्ड बैड डेट्स, करेक्ट। नेक्स्ट है आरडीडी, ये भी कौन सी आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सो हमने ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कहाँ पे होगी वो देख ली। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट में। जैसे कि एज यू नो कि हर एडजस्टमेंट का हम दो इफेक्ट देंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹3,60,000। सो अब तक आपको याद हो गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स, करेक्ट। नेक्स्ट वन, outstanding wages of ₹3,000 and salaries of ₹2,000. ओके, सो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम क्या देते हैं? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं। तो क्या इफेक्ट देंगे? ऐड किसमें ऐड करेंगे? एक तो वेजेस में ऐड हो जाएगा कितना अमाउंट? 3,000 और ऐड इन सैलरी। ओके, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? अब आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, पे करना बाकी है, मतलब कि क्या है हमारी लायबिलिटी है। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। डन। नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट मोटर कार एट द रेट 5% पर एनम। क्या होता है डेप्रिशिएशन का मतलब? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट, राइट। सो क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम मोटर वैन। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट्स पे लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा लॉस? कहाँ जाएगा? आरडीडी है, न्यू आरडीडी। ओके, जब भी आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा बैड डेट्स और आरडीडी, वो दोनों भी क्या होती हैं? न्यू होती हैं। तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि लॉस हो रहा है कस्टमर से तो उसको माइनस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम उस फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट वन, Kane withdrawn goods of ₹6,000 for his personal use. क्या है ये? ड्रॉइंग, राइट। पता है क्या होता है ड्रॉइंग हमारा? कि अगर आप बिजनेस से, फर्म से कोई भी पैसे विड्रॉ करते हो फॉर द पर्सनल यूज, इज कॉल्ड ड्रॉइंग, राइट। सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? आपको पता था कि जब भी गुड्स के बारे में कोई बात हो, किसके बारे में? गुड्स के बारे में, तो कहाँ जाता है फर्स्ट इफेक्ट? हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। और ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स की? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। सो हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली, एडजस्टमेंट भी देख लिए। अब हम हमारा सम सॉल्व करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोल्यूशन पार्ट। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को डिटेल में रीड कर लिया है। सो आपका फर्स्ट आइटम है कैपिटल ऑफ नैने एंड काने। ओके, सो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना कैपिटल है नैने का? 15 लाख एंड काने कैपिटल है 10 लाख। तो लिखेंगे यहाँ पे 15 लाख एंड 10 लाख। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटा। कहाँ जाएगा? एसेट साइड। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, सो इसके लिखेंगे हम इसको इनर कॉलम में सन्ड्री डेटर्स। हाउ मच अमाउंट इज? 4,50,000। 4,50,000। ओके, नेक्स्ट वन सन्ड्री क्रेडिटर। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली हम इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹3 लाख। ओके, नेक्स्ट वन रेंट। देखो अब इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए पे किया गया है। इट मीन्स कि इसके ऊपर क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है। सो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू रेंट। हाउ मच? ₹10,000। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन स्टॉक। क्या है हमारा? ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि डेट दी गई है आपको वहां पे 1 अप्रैल 2018। सो लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ₹5,35,500।
5,35,500. ओके, नेक्स्ट वन प्रीमाइसेस. ठीक है, क्या है हमारा असेट्स. सो असेट साइड लिखेंगे प्रीमाइसेस रुपीज 8,50,000. नेक्स्ट वन सैलरी एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सो इसको लिखेंगे इनर कॉलम में टू सैलरीज. हाउ मच, रुपीज 50,000. ओके, नेक्स्ट वन डिस्काउंट. अब देखो डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो डेबिट कॉलम में भी दिया है और क्रेडिट कॉलम में भी दिया है. इट मीन्स कि एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव. ओके, सो जो डेबिट वाला अमाउंट है वो डेबिट साइड आएगा और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड आएगा. ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउड. हाउ मच, रुपीज 800. नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड. सो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 950. ओके, नेक्स्ट मोटर व्हीकल क्या है हमारा असेट. सो असेट साइड जाएगा. इसके ऊपर देख लेंगे डेप्रिसिएशन है. यस, डेप्रिसिएशन है. सो इनर कॉलम में लिखेंगे मोटर वैन. अमाउंट है 3,70,000. सो इनर कॉलम में लिखेंगे 3,70,000. नेक्स्ट वन सेल्स, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. सो बाय सेल्स. कितना है सेल्स का अमाउंट, 8,40,500 रुपीज. ओके, इसमें रिटर्न भी है, रिटर्न माइनस करना है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट वन परचेजेस, डेबिट साइड ट्रेडिंग के. सो टू परचेजेस. हाउ मच, रुपीज 6,40,500. इस पर भी रिटर्न माइनस करना है, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट वन वेजेस, अगेन ट्रेडिंग के डेबिट साइड. सो टू वेजेस. इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे कितना, 10,000 रुपीज. चलो, नेक्स्ट दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. सो टू ऑफिस एक्सपेंसेस. हाउ मच, रुपीज 20,000. नेक्स्ट वन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है हमारी लायबिलिटी. सो लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 1,50,000. ओके, नेक्स्ट वन रिटर्न्स दिया है. सो जैसे कि आपको बताया था कि जो डेबिट वाला कॉलम में अमाउंट है वो सेल्स में से माइनस होगा और जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो परचेज में से माइनस होगा. ओके, सो माइनस करेंगे डेबिट का अमाउंट, लिखेंगे यहाँ पे लेस रिटर्न रुपीज 5,500. कितना आ जाएगा, 8,35,000. ओके, क्रेडिट का अमाउंट कितना है 3,500. सो परचेज से माइनस करेंगे लेस रिटर्न 3,500. कितना आ जाएगा, 6,37,000. ओके, डन. नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. बताया था आपको कि जब भी किसी वर्ड के एंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो इट मीन्स क्या है, वो हमारी असेट्स. और आपको मैंने डिटेल में समझाया भी था कि एक्चुअल में ये प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या था, राइट. सो कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट के असेट साइड. याद रखो जब भी वर्ड के एंड में इन्वेस्टमेंट होगी तो वो हमारी असेट्स होती है, तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड. सो लिखेंगे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. हाउ मच, रुपीज 8 लाख. नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, अगेन असेट. सो असेट साइड आ जाएगा कैश इन हैंड रुपीज 40,000. ओके, नेक्स्ट वन
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बताया था, कौन कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के साथ में, उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, करेक्ट, प्रोविडेंट फंड में। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर के लिए, फर्म के लिए, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एक टाइप की कॉस्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर है, राइट। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। याद रखेंगे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, और प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो कि वो हर मंथ करेगा, करेक्ट। कितनी अमाउंट है, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट दिया है प्रोविडेंट फंड। बताया था आपको कि फंड का मतलब होता है कि जो भी पैसे रखे हुए हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखे गए हैं, और उस पर्पस के अलावा हम किसी और काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है। सो प्रोविडेंट फंड। अब इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में। कितना है, 2,80,000 रुपीज। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, हमारा असेट्स है, सो कैश एट बैंक रुपीज 2 लाख। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब आप बाय मिस्टेक इसको इसके अंदर ऐड मत कर दीजिएगा कि ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, हमारे प्रोविडेंट फंड पे मिल रहा है, क्योंकि ये जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो प्रोविडेंट फंड में से ही किए गए हैं। तो जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएगा या जॉब से रिटायर्ड हो जाएगा तो वो अपना प्रोविडेंट फंड का अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों लेके जाएगा। ओके, सो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, रुपीज 42,000। इसको आउटर कॉलम में कर लेंगे हम। $3,22,000। नेक्स्ट वन, ड्रॉइंग्स दिया है पार्टनर्स का, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, 2 ड्रॉइंग्स 20,000 और 15,000। ओके, नेक्स्ट वन, बैड डेट्स दिया है, ठीक है, तो इसकी पहले हम पूरी फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 bad debts, add new bad debts, add new RDD less old RDD। तो ये कौन सी हमारी बैड डेट्स है, ओल्ड वन। तो कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम के आगे 3,350 रुपीज। और नेक्स्ट दिया है हमारी RDD, जो कौन सी RDD है, ओल्ड RDD, जो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखेंगे 3,700। ओके, सो सारा ट्रायल बैलेंस हमने आइटम्स पोस्ट कर दिया। अब आते हैं हमारी एडजस्टमेंट की तरफ। सो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3,60,000। ओके, कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक का, 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच, 3,60,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। डन। सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ रुपीज 3,000 एंड सैलरी ऑफ रुपीज 2,000। दोनों भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और सेम साइड इफेक्ट देते हैं। मतलब किधर है वेजेस और सैलरी, तो दोनों में ऐड करेंगे और सेम साइड इफेक्ट देंगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आप ऐसे लॉजिकली भी याद
रख सकते हो। जब भी आउटस्टैंडिंग हो तो हमेशा सेम साइड इफेक्ट जाता है, मतलब सैलरी देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और ये भी लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट जाएगा। ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे एड आउटस्टैंडिंग हाउ मच रुपीज 3000, सो इट्स बिकम 13,000। सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, सो एड आउटस्टैंडिंग रुपीज 2000, इट्स बिकम 52,000। ओके, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया हमने। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी 3,000, 2,000 बिकम 5,000। डन। नेक्स्ट दिया है थर्ड वन, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट 5% पर एनम। ओके, आपको मोटर व्हीकल पे 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो सिंपली दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं? फर्स्ट इफेक्ट मोटर कार से माइनस हो जाएगा एंड सेकेंड इफेक्ट असेट्स पे लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, देते हैं इफेक्ट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। कैलकुलेट करेंगे हम डेप्रिसिएशन। सो वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। कितना अमाउंट है मोटर वैन का? 3,70,000 रुपीज इंटू 5%। सो 2 0 गेट कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 35, 5 3 15 प्लस 3 18। कितना आ गया? 18,500। माइनस करेंगे यहाँ से, सो 18,500। सो 0 0 5 1 5 3। कितना आ जाएगा? 3,51,500। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 18,500। ओके, नेक्स्ट वन। सो अब सॉल्व करेंगे हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट। राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 5,000 एंड प्रोवाइड फॉर RDD एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटा। सो आपको करना है अभी बैड डेट्स और RDD किसके ऊपर चार्ज करेंगे हम? डेटर्स के ऊपर। दोनों भी क्या है हमारे लिए? लॉस, तो दोनों भी क्या हो जाएगी? वहां से माइनस हो जाएगी। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। लेस न्यू बैड डेट्स रुपीज 5,000 लेस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4,45,000। ओके, फर्स्ट इफेक्ट देंगे, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। न्यू बैड डेट्स में लिखेंगे 5,000। ओके, अब चार्ज करते हैं RDD, तो करते हैं इसके लिए वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट नंबर 2, RDD ऑन डेटर्स। आपको हमेशा RDD जो है वो बैलेंस अमाउंट पे निकालनी है। कितना अमाउंट? 4,45,000। सो 4,45,000 इंटू 5%। सो कैंसिल कर देंगे 0। कितना आ जाएगा? 22,250 रुपीज। ओके, लेस करेंगे वहां से। लेस न्यू RDD 22,250। ऑर्डर कॉलम में करेंगे अमाउंट 0 5 7 2 2 4। 4,22,750 रुपीज आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पर एड न्यू RDD हाउ मच? 22,250 रुपीज। ओके, इसको तीनों को ऐड करके उसमें से 3,700 आपको माइनस करना है। कितना आ जाएगा? 26,900। डन। लास्ट एडजस्टमेंट,
काने विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके, काने ने क्या किया है, फर्म से कोई गुड्स विड्रॉ किया है फॉर द पर्सनल पर्पस। क्या हो गया ये हमारा ड्रॉइंग। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपको बताया है कि जब भी फर्म से गुड्स बाहर जाता है तो हमेशा एक इफेक्ट कहाँ देते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और ड्रॉइंग है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। लिखेंगे यहाँ पे बाय गुड्स विड्रॉन बाय काने ऑफ ₹6,000। फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स ₹6,000 सिर्फ और सिर्फ काने के कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर डैश कर देंगे। ओके, एक बार नोट कर लेंगे सब। सो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे हमारा पहला अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो ये, और आपको पता है कि हायर साइड माइनस शॉर्ट साइड, तो यहाँ पे आपका कौन सा अमाउंट, कौन सा साइड हायर है, क्रेडिट साइड, जिसका अमाउंट आ रहा है 12,01,000। ओके, सो इसको हम दोनों साइड लिखेंगे 12,01,000, और जब आप इस अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 15,500 का बैलेंस, जो क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितने का बैलेंस आ रहा है, 15,500 का। ओके, सो हमारा डेबिट साइड बैलेंस आया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। लिखेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 15,500। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और ये अमाउंट कम है, राइट। सो यहाँ पे मतलब क्या आएगा, हमें नेट लॉस, क्योंकि हमारी डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है। तो जब भी आप इसको ऐड करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 2,30,200 का। ओके, सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 2,30,200। अब क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेट लॉस। जैसे आपको बैलेंस यहाँ मिलता है तो वो नेट प्रॉफिट होता है, वैसे ही अगर आपको बैलेंस क्रेडिट साइड मिलेगा तो वो नेट लॉस होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट लॉस। कितना आ रहा है बैलेंस, 2,13,750 रुपीज़। ये आ गया आपका नेट लॉस का अमाउंट। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है वो पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 6:4। सो अब जो हमारा नेट लॉस का अमाउंट आया है वो किस में डिवाइड करेंगे, हम पार्टनर्स में। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है 6:4 का, तो करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। ओके, कितना है नेट लॉस हमारा, 2,13,750, और आपका रेशियो है 6:4, करेक्ट। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 10। तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड बाय 10 करेंगे, 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 2,1375। अब क्या करेंगे, सिंपली नैने इज इक्वल टू 2,1375 इंटू 6 एंड काने 2,1375 इंटू 4। ओके, अमाउंट लिखेंगे दोनों का 1,28,250 और इसका आ जाएगा 85,500। ओके, अब अमाउंट को आप यहाँ पे लिख लेंगे, नैने एंड काने। ओके, सो नैने का पार्ट कितना है, 1,28,250 रुपीज़ एंड काने का पार्ट है 85,500 रुपीज़। आ गया हमारा नेट लॉस। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। अब देखो ये किस साइड है, क्रेडिट साइड, मतलब वहाँ पे कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। लिखेंगे यहाँ पे 2 नेट लॉस, कितना, 1,28,250 एंड 85,500। सो अब क्लोज करते हैं हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो कि हायर साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड, 15 लाख एंड 10 लाख। लिखेंगे यहाँ पे
15 लाख एंड 10 लाख। सेम यहाँ पे भी लिख लेंगे 15 लाख एंड 10 लाख। अब क्या करेंगे, 15 लाख में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे और 10 लाख में से इन तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे। सो आपको बैलेंस मिलेगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन 13,51,750 8,93,500। ये आ गया आपका बैलेंस। ओके, अब ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सो अब सॉल्व करते हैं हमारी लास्ट एडजस्टमेंट, जो कि हमारी हिडन एडजस्टमेंट थी रेंट के ऊपर। बोला गया था कि जो आपको रेंट पे किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए पे किया गया है, लेकिन आपको पता है कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो पूरे 12 मंथ्स के लिए होता है, करेक्ट। तो करते हैं वर्किंग नोट। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3, रेंट कितना अमाउंट दिया है 10,000 डिवाइड बाय कितने मंथ के लिए है 10 मंथ्स के लिए। तो डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मंथ का अमाउंट। सो जो आपकी अमाउंट है वो आपको पर मंथ मिली है। 10 मंथ्स की अमाउंट आपको ऑलरेडी दी गई है, 2 मंथ की अमाउंट और ऐड करनी है। तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 2 मंथ्स कितना आ जाएगा 2000 रुपीज। ओके, सो इफेक्ट देंगे यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग रुपीज 2000 कितना हो गया 12,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, रेंट 2000 बिकम 7000। ओके, हो गए सारे एडजस्टमेंट सॉल्व। अब करते हैं हमारा अकाउंट टैली। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट टैली करेंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है हायर साइड माइनस शॉर्ट साइड, करेक्ट। तो दोनों में से कौन साइड हायर है, हमारा क्रेडिट साइड हायर है, जिसका टोटल अमाउंट है 12,01,000। सेम यहाँ पे लिखेंगे 12,01,000। और जब आप इस अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो आपको 15,500 का बैलेंस मिलेगा, जो क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लिखेंगे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 15,500। ओके, क्या करेंगे अभी, सेम यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ पे करेंगे क्रेडिट साइड, इसको पोस्ट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,500। अब करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 अमाउंट है और यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट्स है। तो मतलब हायर कौन सा साइड है, हमारा डेबिट साइड हायर है। सो आपको पता है कि जब भी डेबिट साइड हायर होता है और क्रेडिट साइड कम होता है तो हमको लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो ये ऐड करने पे आपको अमाउंट मिलेगा 2,30,200। सेम यहाँ पे लिखेंगे 2,30,200। ओके, और क्या आएगा हमारा नेट लॉस। सो बाय नेट लॉस कितना आएगा, नेट लॉस हमारा 2,13,750 रुपीज़। ओके, आ गया हमारा नेट लॉस 2,13,750 रुपीज़ का। क्या करेंगे, अब इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 6:4, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, करेक्ट। सो नेने एंड काने डिवाइड करेंगे इसको हम। वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस। सो कितना अमाउंट है हमारा 2,13,750 और रेशियो क्या है 6:4। कितना जाएगा ऐड करने पे 10 डिवाइड बाय 10 कितना आया आंसर 21,375 रुपीज़। सो नेने एंड काने 21375 इंटू 6 21375 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1,28,250 एंड 85,500। ओके, ये आ गया आपका बैलेंस। लिखेंगे यहाँ पे
1,28,250, 85,500। ओके, सो आपका ये बैलेंस आया है क्रेडिट साइड में। कहाँ पोस्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू नेट लॉस। कितना अमाउंट है? 1,28,250 एंड 85,500। अब आप देख सकते हो कि हमारा डेबिट साइड हायर है 15 लाख और 10 लाख का, तो उसको दोनों साइड लिख लेंगे 15 लाख 10 लाख। ओके, अब क्या करेंगे? 15 लाख में से इसको माइनस कर लेंगे और 10 लाख में से इसको माइनस कर लेंगे, तो हमको मिलेगा बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,51,750 और यहाँ बैलेंस आएगा 8,93,500। ओके, आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल। ओके, नेने एंड काने। सो फर्स्ट है 13,51,750, 8,93,500। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 22,45,250 रुपीज़। ओके, नोट करेंगे इसको। ओके, सो आपको अब ये करना है आपका बैलेंस शीट टैली। तो जैसे कि आपको पता है कि दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, सो आप इसको ऐड करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 3,24,250 रुपीज़। सेम हो गया 3,24,250 रुपीज़। ओके, सो आज हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 43 पे है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे।